हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, माता रानी का दरबार मैंने बाहर यहाँ लगाया है हॉल में, और यहाँ बैठ के मैं कर रही हूँ पूजा पाठ के बाद समर की बुक्स को प्रिपेयर अच्छे से, कि स्कूल जाना है उसे कल से। और इसके कवर और इसमें नाम वगैरह लिख के अभी रख देती हूँ, और फिर करते हैं घर का काम शुरू। सुबह के बज चुके हैं 7, तो चलते हैं फटाफट से, करते हैं अपने दिन की शुरुआत। यहाँ घर का हो गया है सारा काम, और स्नेहा और मैं जा रहे हैं अब बुक्स लेने के लिए। और मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं। पेरेंट्स का सबसे टफ टाइम होता है ये वाला, एडमिशन करवाने, बुक्स लानी, फिर उन पे पूरा अच्छे से नेम वगैरह। जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको दिखाया कि समर की सारी बुक्स अच्छे से मैंने सेट करके रखी हैं, और इसी तरह के अप्रैल में काम चलते ही रहता है। पेरेंट्स के लिए बहुत हेडेक होती है। यहाँ निकल चुके हैं हम मम्मी बेटी मिशन बुक्स पे बुक्स लेके आनी है। और ये सच में इतना भाग दौड़ वाला टाइम होता है हर साल। हाँ, हर साल अप्रैल में एडमिशन कराओ, बुक्स लाओ, स्लिप लगाओ, ये करो वो करो। थार वाला ज्यादा हीरो बन के साइड मार के आ रहा था, है ओवरटेक करके। यहाँ पे भीड़ होने लग जाएगी बहुत ज्यादा। अरे दुनिया चलानी नहीं आती। अब देख फिजूल में कहाँ कहाँ गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। साइड में ढंग से लगा के भी खड़े कर देना, इतनी चौड़ी सड़क है, सही चले गाड़ी। यहाँ आ गए हैं गर्ग स्टेशनरी पे। यहाँ मिलती है एनसीईआरटी की बुक्स, और ये है फतेहपुर में। वे जब उसमें जाते हैं फिर बाद में डायरी ऑफ विम्पिकेट कि पूरा एडिशन है इनके पास। इनकी माँ के फोन वगैरह ले लेती है। रॉड्रिक स्नेहा की देख के खुशी। अब तुझे अपनी तैयारी करनी है। हाँ, इनके पास बुक का कलेक्शन बहुत अच्छा है। हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर भी है। हैरी पॉटर तक हमने मंगवाई भी थी। और ये वाला, हाँ हैरी पॉटर तो मंगाई थी, तो है। और ये वाली भी सारी, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी। यहाँ अपनी बुक्स का भार खुद उठा के चलती है। हाँ, पढ़ना भी है और बुक्स का भार भी उठाना है। और ये तो सिर्फ 11th की है, 12th की भी तो आई है। हाँ, हो जाएंगी काफी सारी किताबें। अब चलने हैं। समर की एक बुक रह गई थी, वो लेने के लिए। ने भी बुक्स का काम कर दिया है, सारों पे लगा दिया। हाँ साक्षी जी, आपका हो गया? हाँ मेरा तो हो गया, बस सिद्धार्थ का रहता है। और यहाँ सिद्धार्थ की कर दिए ये स्कूल की। और स्नेहा अपनियों को लेके बैठी सोच विचार में। स्नेहा अपनी ले आई। चलो वही ऊपर चलते हैं। यहाँ बीच में बैठ के नीचे कर लिया रेस्ट, और बुक्स ही बुक्स हो रखी हैं। यही हाल मेरे ऊपर है, यही नीचे है। से आए थे ताज़ा ताज़ा गुलाब के फूल, और यहाँ माता रानी के लिए एक ले आई हूँ, और कुछ यहाँ पर इस तरह से जोत के आसपास रख दिए हैं। और ये प्यारा सा फूल हमारी माता रानी के लिए। और नवरात्रों में कुछ अलग ही वाइब्स आती है। ये देखिए। तो जी सब्जी मंडी से ताज़ी ताज़ी सब्जियां लाके अब रख दी हैं, इन्हें धो धो के लगाएंगे। और पीछे चल रही है मेरी साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी, और एक साइड साबूदाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि स्नेहा और मैं दोनों ही नवरात्रे के पूरे फास्ट रख रहे हैं। तो यहाँ हम मम्मी बेटियों का खाना चल रहा है। मलिक साहब के लिए बना दी है नमकीन चावल। कई दिन हो गए थे तो इस तरह की कोई चीज़ बनी नहीं थी, तो आज नमकीन चावल बनाए हैं उनके लिए। समर का देखेंगे वो क्या खाएगा, क्योंकि उसका कोई एक चीज़ पे जो घर में बनती है वो चीज़ वो बिल्कुल भी नहीं खाता, उससे अलग ही खाता है। तो डिनर की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ साबूदाने की केसर इलायची की खीर हो गई है तैयार। जीरा डाल के आलू, कच्चे आलू को मैंने इस तरह से भून लिया था, और अब डाल दिया भुनी हुई मूंगफली को यहाँ पर पीस के। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब डालेंगे हम इसमें साबूदाना। तो यहाँ हो गए मलिक साहब के गर्मा गर्म चावल तैयार, और दही डाल के दे के आएंगे उनको। यहाँ हो गई हमारी भोग की थाली तैयार। और ये हमारे फार्म हाउस से आते हैं रोज़ पेटल्स, जो माता रानी को जब भोग लगाती हूँ तो ये ज़रूर ऐड करती हूँ इस तरह से थाली को सजा के।
तो लड्डू गोपाल जी को और माता रानी जी को भोग लगा के स्नेहा और मैं भी खा लेंगे, मलिक साहब को भी दे दिया, तो इस तरह से डिनर का मेरा काम अब हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर देखिए कितना अच्छा प्यारा सा दिल बना हुआ है जोत में, बहुत ही क्लियर दिख रहा है मुझे, जबकि कैमरे में इतना साफ अच्छे से दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिल बना हुआ है। और यहाँ हमारी माता रानी और लड्डू गोपाल जी अब लगाते हैं भोग। तो यहाँ लगा रहे हैं हम भोग माता रानी जी को और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी। बच्चे चल पड़े हैं अपने नई नई क्लासेस में। हाँ जी, कैसा लग रहा है? बहुत अजीब सा। अजीब सा। समर जी कैसा लग रहा है? आज सबका ऐसा हाल है जैसे पता नहीं क्या भूला है घर पे। समर भी यही कह रहा था, ऐसा लग रहा है कुछ भूल गया। गर्मियों के प्रबंध इसलिए अजीब सा लग रहा है। हाँ, अजीब सा लग रहा है कई दिनों बाद। को भी छोड़ आई हूँ और अब पीछे मलिक साहब के नाश्ते की कर रही हूँ तैयारी। और सुबह की इतनी भाग दौड़ में इतनी भाग दौड़ जाती है सुबह सुबह, काम भी साथ साथ करना और फिर सबको छोड़ के आना। और स्नेहा का अलग हो गया, अब समर का अलग हो गया, तो इस तरह से चल रहा है घर का काम। और घर का काम निपटा के जाना है मुझे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। थोड़े से फ्री टाइम में सारी जो साड़ियाँ थी, हैवी साड़ियाँ, वो लगा दी मैंने यहाँ पर, और बाकी जो हल्की थी वो निकाल ली हैं अलग से, इस तरह की जो गर्मियों में डाली भी जाए। और सारा सामान लगा रही हूँ इधर, क्योंकि मेरी जो गोदरेज वाली अलमारी है वो पूरी फुल हो चुकी थी। तो यहाँ पहुँच गए हैं जी हम पीर मुछल्ला पंजाब के डी मार्ट में। पंचकुला में कोई डी मार्ट नहीं है, यही लगता है हमारे नियर बाय। तो अब करते हैं ग्रोसरी की शॉपिंग। तो ये है पीर मुछल्ला का डी मार्ट, ये रेनोवेट कर रहे हैं इसको। यहाँ आ गया है ग्रोसरी का सारा सामान, और इसको लगाएंगे बाद में, क्योंकि मुझे लाने हैं अभी समर के स्कूल की ड्रेस। तो जी समर का स्कूल का सारा सामान ले आई थी, और ड्रेस भी और टिफ़िन वगैरह जो से चेंज कराने थे अपने वो करा लिए। और अब मलिक साहब बैठे हैं मेरी वेट में, अब चलते हैं उनके साथ, क्योंकि आज उनकी भी थोड़ी सी शॉपिंग, एक दो टी शर्ट उन्हें लेनी है, शर्ट या टी शर्ट जो भी लेनी है वो लेके आएंगे। तो चलते हैं देरी ना करते हुए, क्योंकि आज का पूरा दिन इतना भाग दौड़ का रहा मेरा। अभी भी मेरे को ऐसे हो रहा है कि कोई मुझे लेटने को बोल दे, मेरे को जब ही नींद आ जाएगी। तो चलते हैं देरी ना करते हुए, पहले मलिक साहब का काम करा के लाते हैं। मलिक साहब की शॉपिंग करने के लिए मलिक साहब गए हुए हैं अपनी टी शर्ट्स ट्राई करने। हाँ, मलिक साहब की शॉपिंग कर लाए हैं, और लुइस फिलिपी वालों को बनाने का ठेका लिया हुआ मलिक साहब ने हैं। और टी शर्ट पहन के आए हैं टी शर्ट वहीं से अंदर से ही। जी मलिक साहब की शॉपिंग करके आ चुकी हूँ घर, और घर का हो रखा बुरा हाल, क्योंकि जो राशन लाई थी ना तो वो लगाने का टाइम मिला, बीच में मैं शॉपिंग करने गई समर की, स्कूल के कपड़े लाने थे, टिफ़िन लाने थे, वो कुछ भी चीज़ शूट नहीं कर पाई, इतनी हेडेक हो रखी है। और इस टाइम पे पेरेंट्स ही समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल होता है। और पीछे तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर मैं खाने की, भोग प्रसाद की, जिसमें आज बना रही हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए और अपने खाने के लिए आलू और साबूदाने की टिक्की। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से। तो जी यहाँ हो रही है हमारी साबूदाने की टिक्की तैयार, और ये इसका मिक्सचर है। यहाँ मीठी दही कर ली है तैयार, और इधर कर ली है आम की चटनी तैयार। आम से बनी हुई चटनी है ये, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इमली की चटनी की जैसे लग रही है। फास्ट में ये आप खा सकते हैं, और इमली की चटनी से ज़्यादा टेस्टी लगेगी इस चीज़ का, मैं विश्वास दिला सकती हूँ आपको। दाना टिक्की का लगा दिया माता रानी और लड्डू गोपाल जी को भोग। तो जी शाम का भोग लगा दिया माता रानी को साबूदाना टिक्की का, और यहाँ होती है मेरी पूजा संपन्न। और अब बच्चों को खिला रही हूँ मैं साबूदाना टिक्की बना के। तो यहाँ बन रही है हमारी गर्मा गर्म टिक्कियाँ। हमारा खाना देखकर मलिक साहब के मुंह में भी आ गया पानी, तो उनके लिए भी बना दी है गर्मा गर्म टिक्की। यहाँ तैयार कर दी है मलिक साहब की टिक्की की प्लेट, उनकी बनाई है सिंपल टिक्की, और अब चलते हैं उन्हें देने के लिए। तो यहाँ कर दिया है दिलरुबा शरबत तैयार,
और इसकी रेसिपी बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। पीने में इतना लाजवाब और गर्मियों की तो जान है ये शरबत हमारे घर में। आप इसको एक बार बनाओगे बार बार बना के पियोगे। यहाँ माता रानी और लड्डू गोपाल जी को रात का प्रणाम करके और इनका इत्र सेवा दे के चलते हैं सोने के लिए। और आज का दिन बहुत भाग दौड़ वाला था वैसे भी। तो जी ये था जी आज का हमारा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।